नमस्कार, मैं मालविका चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। ग्वालियर एनका ग्वालियर के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैंपस में अध्ययन डिग्री छात्र छात्राओं का इस वर्ष 5 स्टार कैटेगरी होटल्स एवं मैनेजमेंट में जॉब के लिए सिलेक्शन हुआ है। आपको बता दें कि ग्वालियर कैंपस में डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अनुभवी फैकल्टी टीम और ट्रेनिंग प्रैक्टिकल के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस किचन, रेस्टोरेंट, बार, हाउसकीपिंग ट्रेनिंग के लिए रूम की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को डिग्री और डिप्लोमा के समय काफ़ी आधुनिक ट्रेनिंग सीखने को मिलती है। डिग्री स्टूडेंट को 4th सेमेस्टर में ट्रेनिंग के लिए 5 स्टार कैटेगरी होटल में होती है, जहाँ उन्हें नए नए तरीके से काम सीखने को मिलता है। साथ ही होटल मैनेजमेंट डिग्री और डिप्लोमा कोर्स करने के बाद करियर के बेहतर ऑप्शन मिल जाते हैं। फोर्स से रिलेटिव आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल, मैनेजमेंट, फैक्ट्री, रियल एस्टेट क्षेत्र, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सहित मैनेजमेंट जगहों पर आसानी से अच्छे पैकेज पर नौकरी मिल जाती है। नमस्कार, मेरा नाम धैर्य है और मैं आईएचएम ग्वालियर में पढ़ता हूँ और मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो हमारा कॉलेज सेंट्रल आईएचएम्स में से एक है। यहाँ पे हमें हर तरह की क्लासेस मिलती हैं। जो होटल में कोर डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ अभी आने वाले टाइम में रिटेल मैनेजमेंट भी हमारे कॉलेज के साथ या आईएचएम के साथ जुड़ने वाला है, ताकि बच्चों को हर डिपार्टमेंट की नॉलेज हो। हम लोग 3rd ईयर में हैं तो हमारा मेन फोकस प्लेसमेंट में रहता है और अभी तक मैं ओबरॉय ग्रुप के साथ प्लेस हुआ हूँ और साथ ही साथ जेएलएल, जो कि एक रियल एस्टेट ब्रांड है। और हम लोग कोशिश करते हैं अपने प्लेसमेंट इंचार्ज के साथ मिलकर जितने भी होटल ब्रांड्स हैं, जितने भी रिटेल ब्रांड्स हैं, कॉर्पोरेट हैं, जितनों पे हम फोकस कर सके वो आए। अगर हम होटल ब्रांड्स की बात करें तो ताज ग्रुप, ओबेरॉय, आईटीसी, आईएचजी विच इज़ इंटर कॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप, ये सब होटल्स आते हैं। साथ में रिटेल ब्रांड्स आते हैं, क्यूएसआर जो कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स होते हैं जैसे मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, इन सब के साथ भी हम लोग जुड़े हुए हैं। और हमारा कॉलेज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल्स और थियोरेटिकल नॉलेज पे डिपेंड नहीं है, उसके साथ साथ हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अभी जुलाई में हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को मौका दिया गया था, 3rd ईयर एंड 2nd ईयर्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मीटिंग जो कि दिल्ली में भारत मंडपम में हुई थी। वहाँ पे अलग अलग जगह से, पूरे वर्ल्ड से, अलग अलग कंट्रीज से डेलीगेट्स आए थे। उनकी सर्विस के लिए, उनके असिस्टेंस के लिए सभी आईएचएम्स के बच्चों को बुलाया गया था। उससे हमें ये सीखने को मिला कि इंक्लूजन और डाइवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से। वेलकम टू द आईएचएम ग्वालियर। कौन सी करना मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट गौरव सिंह तोमर। आपकी ट्रेनिंग हो गई कंप्लीट? मेरी ट्रेनिंग हाँ कंप्लीट हो गई, अभी कंप्लीट हुई। मेरी ट्रेनिंग हयात अंदाज न्यू दिल्ली। कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। एक काम सीखने को मिला, काम नया नया काम जानने को मिला, क्या होता है इंडस्ट्री में, क्या क्या करना चाहिए, ये सब जानने को मिला। क्या स्पेशल रहा वहाँ का और यहाँ से? वहाँ का स्पेशल ये रहा कि अपने बारे में जान सका, क्या करना है आगे, क्या बनना है आगे, और क्या क्या काम करना है और किस डिपार्टमेंट में मुझे जाना है, ये सब मैंने सीखा वहाँ जाकर। यहाँ का ग्वालियर कैंपस किस तरीके से आपको लगा? ये ग्वालियर का कैंपस एक तो ये है कि ये ऑल इंडिया में सबसे बड़ा कैंपस है ग्वालियर का, और दूसरा ये कि यहाँ पर आके आपको जो नए फैकल्टी मिलेंगे वो आपको अच्छे अच्छा ज्ञान देंगे, साथ साथ आपको सिखाएंगे कि आपको किस फील्ड में जाना है और क्या करना है आगे जाके। क्या नाम था आपका? नितेश डेमला। कौन सी ईयर में मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ की फैकल्टी मेंबर? बहुत अच्छा लग रहा है, मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, फ्रंट ऑफिस है, हाउसकीपिंग है, प्लस फूड प्रोडक्शन है एंड फूड एंड बेवरेज भी है। फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है। मन में किस तरीके से विचार आया कि होटल मैनेजमेंट भी किया जाए? मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था होटल इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट से रिलेटेड, फूड प्रोडक्शन से। अभी जैसे मैं आया हूँ तो मुझे फूड प्रोडक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो मतलब आने वाले टाइम में मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम दिव्यांश है। जी बताइए, कौन सी ईयर में आप? मैं अभी 2nd ईयर में हूँ। मैं अभी अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया हूँ आईटीसी राजपूताना जयपुर से। और मेरे को आई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पता लगा है कि मेरे को किस फील्ड में जाना है, इधर हाउस कीपिंग या शेफ़ लाइन में। तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो कुकिंग में है अभी, और मेरा पहले भी कुकिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने आईएचएम ज्वाइन किया था। और आईएचएम ज्वाइन करने से पहले मैंने एनसीएचएम एग्ज़ाम दिया था, जिसके बाद मैं इधर आया हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का ट्रेनिंग से? ट्रेनिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, कैसे गेस्ट को हैंडल करना है और क्या क्या इंडस्ट्री के अंदर है जो हमें पता नहीं चलता है, जब हम ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद ही पता चल पाता है। क्या नाम आपका? निकिता बघेल। निकिता जी, कौन सी ईयर में हो आप?
मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। तो कैसे मन में आया कि आप होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लें? मन में मेरे स्कूल फ्रेंड ने बताया था मुझे कि होटल मैनेजमेंट करना है तो बताइए। जब मैंने उससे मन नहीं था, तब तो इतना पता भी नहीं था इस कोर्स के बारे में कि क्या कैसे करना है, कुछ भी नहीं पता था। देन उसके बाद में 12th खत्म हुआ मेरा मेरा एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया गूगल से, और भी सर्च किया था मैंने, तो पता चला मुझे कि ये भी कोर्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे अच्छा लगा, और उसके बाद में मैं कॉलेज आई। कॉलेज में आके फैकल्टीज़ वगैरह से मिली थी, उसके बाद में दी ने एडमिशन कराया मेरा। बस। तो कैसा लग रहा है ग्वालियर कैंपस और यहाँ की ट्रेनिंग और फैकल्टी जो मेंबर्स हैं कैसे? फैकल्टी बेस्ट है, फैकल्टी सबसे अच्छी है, कोऑपरेटिंग है, बात समझा देती है अच्छी तरीके से, कोई भी कोर्स लूँ, कुछ भी कन्फ्यूज़न होती है तो वो क्लियर कर देती हैं, और सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं, रैगिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, वाक़ई में। तो मैं सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, बट कभी-कभी होता है कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ जाती है, हर कोर्स में आती है, तो इसमें भी मुझे भी आती है, लेकिन कॉलेज भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आगे क्या ड्रीम है, क्या बनना है आपको? अभी तो इसी लाइन में जाने के विचार में हूँ, लेकिन जब आगे और भी कुछ पता चलेगा, तब ऐसा देखेंगे, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंश जुनेजा है। जी बताइए ग्वालियर का कैंपस आपको कैसा लगा और किस तरीके की यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिखाई जाती है? ग्वालियर का कैंपस सबसे बड़ा कैंपस है। हमारे यहाँ पे हमारा खुद का होटल है एटीसी, और उसके साथ साथ हमारे पास अलग अलग लैब्स हैं। फर्स्ट ईयर के लिए अलग लैब है, सेकेंड ईयर के लिए लैब है, थर्ड ईयर के लिए अलग लैब्स है। यहाँ की फैकल्टी हमको हर चीज़ के लिए ट्रेन करती है। हमारे प्लेसमेंट्स के लिए हमें ट्रेन किया जाता है कि कैसे हमें जीडी में परफॉर्म करना है, उसके बाद कैसे राउंड्स होंगे, कैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, एंड पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए हमें यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। क्या नाम है? मेरा नाम तनु है। तनु जी बताइए कहाँ से हो आप लोग? आई एम फ्रॉम लखनऊ। तो ग्वालियर कैंपस में आपका आना कैसे हुआ? कौन ने आपको सजेस्ट किया? ग्वालियर कैंपस सबसे अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर आईएचएम्स, और यहाँ के फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे हैं, और हमारे पास डिफरेंट किचन्स हैं फॉर डिफरेंट लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। एंड जो आईएचएम ग्वालियर है वो बेसिकली फोकस करता है क्वालिटी, सर्विस, वैल्यू और ये एथिक्स वगैरह पे, और बेसिकली दे फोकस ऑन डिसिप्लिन, ग्रूमिंग्स एज वेल। और आईएचएम ग्वालियर जो बेसिकली थर्ड ईयर्स का मेन फोकस होता है प्लेसमेंट, और जो हमारे आईएचएम ग्वालियर में प्लेसमेंट्स आते हैं, होटल्स तो आता ही आता है, रिटेल्स भी आती हैं, कॉर्पोरेट्स भी आते हैं, और क्यूएसआर कंपनीज भी आती हैं। बेसिकली अभी जो मैं राइट नाउ मैं प्लेस्ड हूँ मैकडॉनल्ड्स में, मेरा एमटी क्लियर हुआ है, तो बहुत ज़्यादा फोकस होता है हमारे प्लेसमेंट्स पे। थर्ड ईयर का जो मेन फोकस होता है वो होता है प्लेसमेंट्स पे, और सेकेंड ईयर का फोकस होता है आईटीज़ पे। तो आईटीज़ के लिए भी हमारे पास बहुत सारे होटल्स आते हैं, ताज आता है, ओब्रॉय आता है, और बहुत सारी कंपनीज आती हैं। थैंक यू। कैसा लगा है यहाँ का प्रैक्टिकल, कैसा लगता है? अभी आप देख ही सकते हैं, हमने अभी यहाँ पे पफ पेस्ट्रीज बनाई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलती हैं, और जो हमें नहीं भी पता है वो भी हम अपने टीचर्स के साथ कंसल्ट करके हम उन्हें बोलते हैं कि हमें बनाना है, तो वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और हमें बनाने को भी बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशिता परमार है। कौन सी ईयर में हो आप? तो मैं सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बीएससी एच&एच प्रोग्राम। कैसा लग रहा है एचएम ग्वालियर कैंपस? ऑब्वियसली लाइक हमारा जो आईएचएम ग्वालियर का कैंपस है वो इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस है, और बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो मन में किस तरीके से आया कि होटल मैनेजमेंट ही में जाना है आपको और कोई सेक्टर नहीं? सो मेरे को कुकिंग में इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही, जब से मैं स्कूल में पढ़ती थी। सो मेरे को फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया कि आईएचएम ग्वालियर बहुत अच्छा कॉलेज है, और यहाँ पे जैसे ही मैं आई एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए, तो मुझे फैकल्टीज़ ने बताया कि बहुत अच्छे ग्रेजुएट्स फैकल्टीज़ हैं जिनने बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियाँ की गई हैं, सारे पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स किए हुए, और ऑब्वियसली उन्होंने मुझे बताया प्लेसमेंट्स भी अच्छे होते हैं, कैंपस भी बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ों ने मुझे अट्रैक्ट किया, फिर मैंने आईएचएम ग्वालियर में एडमिशन लिया। कैसा लगा आपको यहाँ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग? सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंने भी ओबरा उदयविलास उदयपुर से की। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हमारी जो कॉलेज लाइफ है उसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा। कॉलेज में जो कॉलेज में हम सीख के गए थे, वो सारी जो चीज़ें हमने यहाँ थ्योरी में सीखी थी वो वहाँ पे प्रैक्टिकली हमने अप्लाई की, उनका एप्लीकेशन हुआ, और काफ़ी कुछ हमने लाइफ में भी उतार चढ़ाव देखे, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। किस तरीके की परेशानी आई क्योंकि
यहाँ कॉलेज कैंपस और बाहर इंडस्ट्री कैंपस दोनों तो में अंतर है? ऑब्वियसली यहाँ का जो हम पहले एक कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं हम उनकी तरह थे, पर जब हम ट्रेनिंग पे वहाँ गए तो हमें प्रोफेशनल्स की तरह बिहेव करना पड़ा। हमने सीखा कि किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, हमें अपना एटीट्यूड किस तरीके से कैरी करना है जब हम एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हो। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हमने एक इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है हमने वो सीखा। और स्टूडेंट के लिए क्या सजेशन देना चाहोगे, उनके लिए कुछ कुछ मैसेज आपकी तरफ सो मेरा मैसेज यही है कि IHM ग्वालियर इज़ लाइक वन ऑफ द लीडिंग कॉलेजेस ऑफ लाइक इंडिया। सो अगर आपको होटल मैनेजमेंट करनी है सो आपको IHM ग्वालियर में ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। क्या ड्रीम है आपका आगे? सो आई वांट टू बी अ पेस्ट्री शेफ एंड दैट्स माय ड्रीम टू अचीव। क्या नाम सर? सर माय नेम इज़ तुषार सिंह एंड मैं फरीदाबाद से ही हूँ और मैं हॉस्टल आइड हूँ IHM ग्वालियर में यहाँ पे एंड मैं हॉस्टल में रहता हूँ। ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ IHM ग्वालियर की तो ये होटल मैनेजमेंट का मेरे को पहले पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। बट इससे पहले एक्चुअली मेरा फादर ने रेस्टोरेंट ओपन किया था वहीं फरीदाबाद में, तो उसको मैंने 1.5 साल तक उसको मैंने यूज़ भी किया था, उसमें काफ़ी सँभाला, मैनेज किया। रात के 1-1 2-2 बजे तक हमारा क्या था, स्विगी, ज़ोमैटो, ऊबर ईट तीनों से हमारा टाई अप था। देन उसके बाद क्या हुआ, फिर कोरोना आ गया, देन उसके बाद इतना वो चला नहीं वर्क, इतना फ़ास्ट फूड लोग कोई खा नहीं रहे थे, तो बिज़नेस वहीं पे क्लोज़ हो गया। देन उसके बाद फिर मेरे फादर की डेथ भी हो गई थी, तो उसको सँभालने वाला कोई था भी नहीं, तो उसको हमने बिज़नेस बंद हो गया, उसको हमने सामान-वामान सब कुछ बेच भी दिया, फिर भी हमारा कुछ हो नहीं पाया। देन अब उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि IHM जॉइन करने के बाद थोड़ा और न्यू इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा और नॉलेज लें, ताकि आगे जाके हम थोड़ा एक न्यू रेस्टोरेंट फिर से ओपन कर सकें, उसके बारे में नॉलेज हो, न्यू-न्यू डिशें हम मेन्यू में ऐड कर सकें और भी मतलब कस्टमर्स को जैसे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कस्टमर्स के इंटरेक्शन कर सकें उनके साथ बेसिकली, इसलिए मैंने सोचा जॉइन करने के लिए IHM। एंड ऊपर से मैं मतलब फर्स्ट नहीं हूँ अपनी फैमिली में, मेरे एक कज़न ऑलरेडी कर चुके हैं IHM, वो भी IHM ग्वालियर से ही पास आउट हैं 2009 बैच में एंड करंटली अब वो ITC मराठा एक 5 स्टार होटल मुंबई में जॉब कर रहे हैं एज़ अ बैंक्वेट मैनेजर। तो उनको देख के भी मेरे को थोड़ा-सा इंस्पिरेशन मिला कि हाँ, मेरे को होटल मैनेजमेंट भी करना चाहिए। और ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि IHM ग्वालियर में करना चाहिए, बट IHM ग्वालियर क्या है, जैसे कि हमें भी पता है कि सबसे बड़ा कैंपस है IHM ग्वालियर का पूरे इंडिया में एंड काफ़ी ग्रीन है, अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, सबसे मेन बात ये है। तो इसलिए मेरे को फर्स्ट राउंड में IHM ग्वालियर अलॉट हो गया था जेईई के एग्ज़ाम के थ्रू, इसलिए मैंने IHM ग्वालियर जॉइन किया। क्या नाम है? मेरा नाम विशाल परियार है। कौन सी वाला है? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ अभी IHM ग्वालियर में, महाराजपुरा पे। कैसा लग रहा है IHM ग्वालियर का? बढ़िया लगा, जो जो सोचा था उससे काफ़ी बेस्ट है। मेरे दोस्त ने बताया था मेरे को इसके बारे में, उसने बोला था अच्छी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री में आपको अच्छी इससे मिलेगी सहायता। मैंने कॉलेज के बारे में सर्च वगैरह किया, अपनी फैमिली को ही बताया, उन्होंने बोला अच्छा है ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने यही 2024 में इसमें ज्वाइन किया है। पहले मैंने NCHM सिटी का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरी 4000 रैंक आई थी, फिर उससे मेरे को कॉलेज अलॉट हुआ IHM ग्वालियर, इसलिए मैंने यहीं पे हो गया और ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। जी बताइए, ग्वालियर कैंपस में जो स्टूडेंट है उनकी ट्रेनिंग के लिए, इंडस्ट्री ट्रेनिंग के लिए किस तरीके का व्यवस्था है? नमस्ते। आपका IHM ग्वालियर में बहुत ही वेलकम है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेकेंड ईयर में बच्चों को जाना होता है 4 हफ्तों के लिए, 4 महीनों के लिए, और हमारी डिग्री और डिप्लोमा स्टूडेंट्स दोनों जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। और इस ट्रेनिंग के दौरान उनको सिखाया जाता है कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है और कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो लोग आने वाले कल में। और यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं पूरे इंडिया में जम्मू से लेके कन्याकुमारी, राजस्थान से लेके नॉर्थ ईस्ट तक कहीं भी वो लोग जा सकते हैं। ब्रांड जैसे आपके ताज हो गए, ओबरॉय, JW मैरियट, रफल्स, ये सारे IT के लिए आते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। इंटरव्यू होता है उसके लिए बाकायदा, तो इंटरव्यू को कैसे फेस करना है ये स्टूडेंट्स को उनके पहले साल में ही ट्रेनिंग दिया जाता है। इंटरव्यू को कैसे जवाब देना है, सिलेक्शन बच्चों के हाथ में होता है लेकिन पूरा तैयारियाँ कॉलेज मदद करता है। उसके अलावा इंटरव्यू जिस दिन होता है उस दिन स्टूडेंट्स को उनके चॉइस के हिसाब से बिठाया जाता है इंटरव्यू के लिए। जैसे उनका सिलेक्शन हो जाता है जॉइनिंग वाले दिन वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो कहाँ पर होती है ट्रेनिंग ग्वालियर के अलावा भी, और भी किस तरीके की फैसिलिटी दी जाती है? हाँ जी, तो ग्वालियर अब काफ़ी पॉपुलर भी हो गया है, काफ़ी अच्छे प्रॉपर्टीज़ भी आ रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स पूरे इंडिया से आते हैं, तो मतलब
कुछ स्टूडेंट्स केरला से भी आते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स मुंबई, दिल्ली से आते हैं, तो उनके लिए भी बस ग्वालियर में सीमित नहीं है। जैसे हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स उदयपुर गए थे ट्रेनिंग के लिए अभी, दिल्ली में हमारे एरोसिटी में JW मैरियट है, प्राइड प्लाजा है, हॉलिडे इन है, गोवा में ताज एक्सोटिका है, जूरी वाइट सैंड है। तो अन्य चॉइसेस जहाँ पर स्टूडेंट जिस लोकेशन, जिस सिटी में जाना चाहते हैं, उसी सिटी में ही उनका इंटरव्यू करवाया जाता है। इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से होता है और सिलेक्शन उनके परफॉर्मेंस के बेस में होता है। जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए किस तरीके की प्लेसमेंट कंपनी यहाँ पर आती है और इस बार कौन कौन सी कंपनी आ चुकी है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हर किसी को लगता है कि होटल मैनेजमेंट मतलब होटल में ही सीमित होता है, मतलब जो 3 साल डिग्री करते हैं उनको ये लगता है कि होटल में ही जाना होता है, ऐसा नहीं है। ये बच्चे जो है ग्रेजुएशन के बाद एयरलाइन एज अ केबिन क्रू ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल होटल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लेने के बाद वो क्रूज लाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी अन्य गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। और QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जैसे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, वहाँ पर मैनेजर लेवल पे हायरिंग होता है बच्चों का। और हमारा रिटेल सेक्टर जैसे हमारा ज़ूडियो है, शॉपर स्टॉप है, वेस्ट साइड है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी वो लोग मैनेजर लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि बस होटल में सीमित नहीं है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जहाँ जहाँ है वहाँ पर वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सर IHM ग्वालियर में किस तरीके के कोर्स संचालित होते हैं और कौन कौन से कोर्स अभी एडमिशन ले सकते हैं? सर एक्चुअली हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं वो हम 4 से 5 तरह के कोर्सेज़ रन करते हैं। जैसे हमारा जो बेसिक प्रोग्राम है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो है हमारा BSc इन होटल मैनेजमेंट। ये 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जो हमारे पास एफिलिएशन में है JNU से। सब जानते हैं JNU के बारे में, एक प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है, एक स्टाइल इंस्टीट्यूशन है। सो जो IHM ग्वालियर है ये 1987 से है हमारा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पे कि हिंदुस्तान का सबसे पहला अगर राज्य था जहाँ पे 2 IHMs एक साथ आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो सर वो हमारा IHM ग्वालियर था। सो IHM भोपाल और IHM ग्वालियर दो आपके सेंट्रल स्टेट के अंदर देखा जाए तो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस कंसीडर किए जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था BSc हमारे पास एक 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है। इसमें हम फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों को कॉन्टिनेंटल प्रिपरेशन, अगर हम किचन की बात करें, हम F&B में उनको पूरा बार मैनेजमेंट और पूरा का पूरा जो बेसिक फंडामेंटल्स होता है रेस्टोरेंट का, हॉटेल कुजीन रेस्टोरेंट का, जो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है उसके बारे में पूरा बच्चों को अवगत कराते हैं हम। इसके साथ साथ हमारा फ्रंट ऑफिस और हाउस कीपिंग 2 डिपार्टमेंट और चलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चल रहा है। कोर्सेज बहुत सारे हैं, लोगों के पास चॉइसेस बहुत सारे हैं, कन्फ्यूजन ये होता है हम भाई कौन सा कोर्स करें। सो होटल मैनेजमेंट मुझे बेस्ट ऑप्शन नज़र आया, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है, पहली बात तो ये एक प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है, जॉब की इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। अगर हम इससे बात करें तो किचन डिपार्टमेंट अपने आप में एक इंडस्ट्री कंसीडर आप कर सकते हैं। जैसे आप जाएंगे किचन में, अगर आप जाते हैं तो इंडियन सेक्शन है, तो इंडियन सेक्शन एक अपने आप में एक इलेबोरेट किचन डिपार्टमेंट है जिसमें प्लेसमेंट मिलता है आपको। अगर आपका इंटरेस्ट कॉन्टिनेंटल में है तो आप अपना कॉन्टिनेंटल सेक्शन में जाइए। तो कॉन्टिनेंटल में आपको एक अलग से एक बहुत बड़ी लाइन मिलती है जॉब्स की। अगर आपका इंटरेस्ट बेकरी में है या कॉन्फेक्शनरी में है तो आप एक अलग लाइन में निकल सकते हैं। तो किचन डिपार्टमेंट आप देखेंगे अपने आप में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इतनी लंबी लिस्ट जॉब की देता है कि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपका इंटरेस्ट है किचन में, फिर वेज में है तो वेज में, नॉन वेज है तो नॉन वेज में। अगर हम F&B की बात करें तो सेम इसी प्रकार से F&B का भी स्कोप निकलता है। रेस्टोरेंट एक अलग चेन कंसिडर हो जाती है, बार की हम बात करें अलग चेन जाती है, कॉफ़ी शॉप की हम बात करें अलग चेन जाती है। अगर हम बैंक्वेट की बात करें, जैसा आप देखेंगे साया जी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए बैंक्वेट का, तो वो एक अलग चेन निकल जाती है। सो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर इतनी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि बच्चों को जॉब के लिए कभी दिक्कत नहीं आती है। हमारा मोटिव रहता है बीइंग IHM होने के नाते, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होने के नाते, हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे बच्चे मैनेजमेंट ट्रेनिंग से स्टार्ट करें। भाई हमारे पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है हम 2 स्टैंडर्ड पे स्टार्ट करते हैं। एक है फंडामेंटल लेवल पे यानी ग्राउंड लेवल पे, एंट्री लेवल से हम कह सकते हैं, और सेकंड है मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स हम प्रोड्यूस करें। सो हमारा बेसिक फोकस रहता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स के लिए। और सेकंड जब आता है आपके पास, तो हम लोग आधा जो साल है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ तो रहती हैं, 4 स्टार प्रॉपर्टीज़, 3 स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं, हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे अपने बच्चों को प्लेस करते हैं ताकि उनको एक्सपोजर मिले। जो इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री का एक गैप होता है, जब बच्चे फर्स्ट ईयर में आके यहाँ प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो वो जो प्रैक्टिकल हम कराते हैं और जो इंडस्ट्री एक्सपोजर देती है, तो जो रियलिटी है, जो गैप है, वो गैप फुलफिल हो सके, इसलिए हम सेकंड ईयर में
बच्चों को एक एक्सपोजर देते हैं। उस एक्सपोजर के बाद में वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निखर के आते हैं, उनमें उनको समझ में आ जाता है हमें किस डिपार्टमेंट को अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर करना चाहिए, हमें किस डिपार्टमेंट में जॉब के लिए जाना चाहिए। वो अपनी स्किल्स के हिसाब से अपने डिपार्टमेंट को फाइनलाइज कर सकते हैं। इसलिए हमारा पर्पस होता है सेकेंड ईयर में हम उनको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर दें। ये एक्सपोजर 2 पार्ट में देते हैं। आधा बैच हमारे पास रहता है थर्ड सेमेस्टर में, आधा ट्रेनिंग पर रहता है। जब वो वापस आते हैं तो वो 4th सेमेस्टर में कंसीडर होते हैं और 3rd सेमेस्टर वाले ट्रेनिंग पे निकल जाते हैं। इसी तरीके से जब फाइनल ईयर आपका आता है बीएससी का, तो हम 5th सेमेस्टर के खत्म होते होते तक ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों का प्लेसमेंट कर देते हैं। प्लेसमेंट के लिए हम उनको ऑप्शंस बहुत अच्छे देते हैं। भाई आपको रिटेल में जाना है, आपको इंडस्ट्री में जाना है, आपको होटल्स में जाना है, आपको क्रूज में जाना है। सो हमारा एक मोटिव ये भी होता है कि भाई हर बच्चे का प्लेसमेंट हो जाए। सो हम उनको चॉइस भी देते हैं और लिमिटेशन भी रखते हैं इसके अंदर कि भाई आप 7 प्रॉपर्टी में बैठ सकते हैं, 8 प्रॉपर्टी से बैठ सकते हैं, उसमें से 5 प्रॉपर्टी होटल्स होंगे, 3 प्रॉपर्टीज ये। भाई हमें भी ध्यान रखना है कि हमारा हर बच्चा हमारा अपना है, और पढ़ाते समय हर फैकल्टी का फोकस होता है हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर कि वो सबसे वीक बच्चे को कंसीडर करते हुए उसके लेवल पे जाके समझाए। अगर उसको समझ में आ गया तो पूरे इंस्टीट्यूशन में पूरे हर बच्चे को समझ में आ गया। सो इस तरीके से हम अपना बीएससी प्रोग्राम रन करते हैं सर। इसके अलावा हमारे पास डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन है। यहाँ पे हम प्योर किचन स्किल्स डेवलप करते हैं बच्चों के अंदर। वो टेक्निकल स्किल्स, किचन में कैसे काम करना है, मीज़र कैसे प्रिपेयर करना है, डिशेस को कैसे प्रिपेयर करना है, स्टैंडर्ड रेसिपी क्या होती है, कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हमें कैलकुलेट करनी है, ईल्ड हमें कैसे फाइनलाइज करना है, हमें हर डिश को कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिप्लोमा को केवल प्रोडक्शन एरिया में हम सिखाते हैं। डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन जो हमारा 1 साल का प्रोग्राम है। इसके अलावा हमारे पास F&B सर्विस प्रोग्राम भी है। इस प्रोग्राम में हम बच्चों को पूरा F&B मैनेजमेंट, केवल F&B मैनेजमेंट सिखाते हैं ताकि वो एक्सपर्ट होकर निकले। डिग्री प्रोग्राम में आपको चारों ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्रंट ऑफिस में जाना चाहूँ तो आप उसमें प्लेस हो सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आप सोचते हैं चलिए मैं चेंज कर लूँ डिपार्टमेंट, क्योंकि काफ़ी समय हो गया मुझे फ्रंट ऑफिस में काम करते हुए, मुझे नया एक्सपोजर चाहिए, तो आप डिपार्टमेंट चेंज करके हाउसकीपिंग में आ जाओ। अगर आपका फिर मन कर रहा है तो आपके पास ऑप्शंस है चारों डिपार्टमेंट के। इवन अगर हम इन चारों से हट के बात करें तो सेल्स और मार्केटिंग में हमारे बच्चे जाते हैं। सेल्स और मार्केटिंग के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बच्चे हमारे जाते हैं। कई बार वो इतने एक्सपर्ट, जैसे मान लीजिए किसी का कॉमर्स बैकग्राउंड है, सो वो कहीं ना कहीं बजट कमिटी तक वो पहुंच जाते हैं अपनी मेहनत से। सो ऑप्शंस हमारे पास सारे हैं। बस ये है डिप्लोमा में आपका फील्ड एक डिजर्व हो जाता है, एक फील्ड स्पेसिफिक हो जाता है कि इस फील्ड में रहेंगे। डिग्री में आपके पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं। सो मैं F&B की बात कर रहा था, तो F&B में हम बच्चों को पूरा अपना बार मैनेजमेंट, बार स्किल्स, इसके अलावा जो आपका रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी शॉप है, कॉफ़ी हाउस है, बैंक्वेट है, इसका पूरा मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हम इस लेवल तक जाते हैं। बैंक्वेट की अगर मैं एग्जांपल दूं कि भाई अगर आप बैंक्वेट प्लान कर रहे हैं 1000 लोगों का, तो भाई एक टैक्स को खड़े होने के लिए कितना स्पेस चाहिए, बैठते समय कितना स्पेस चाहिए, ताकि वो पूरा कैलकुलेशन समझ सके आखिर प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी क्या है। हम इस ग्राउंड के अंदर कितने लोगों की केटरिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो हम उनको मेन्यू डेवलप करना सिखाते हैं, मेन्यू मर्केंडाइजिंग सिखाते हैं हम उसको कहीं ना कहीं मेन्यू इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स बताते हैं ताकि वो उनका यूज़ करते हुए प्रॉपर्टी को प्रॉफिट में ले जाएं। अगर हमारे बच्चे ये कर पाते हैं, मेरा मानना ये है पर्सनली कि अगर हमारे बच्चे प्रॉपर्टी को प्रॉफिट में लाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एसेट